Hi everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video, we talk about POCSO Act 2012 and with the Amendment 2019. अगर हम POCSO Act की बात करें, हमने POCSO Act में चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंप्लीट कर चुके हैं. चैप्टर फर्स्ट एंड थर्ड की बात करें, इसमें सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 15 तक डील करते थे, जो हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं. अगर आपने पहले की वीडियो को वॉच किया है वेल एंड गुड. अगर आपने पहले की वीडियो को वॉच नहीं किया तो प्लीज अर्लियर जाकर पहले आप पहले की वीडियो को वॉच कीजिए. उससे क्या होगा कि आपको वन बाय वन जो कॉन्सेप्ट है, जो बेयर एक्ट है, वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा और उसके बाद आपको ये वाली जो सेक्शंस है ये भी इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर फोर्थ. जो चैप्टर फोर्थ है गाइस, जो डील करता है अबैटमेंट के साथ. अबैटमेंट ऑफ एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस मींस अबैटमेंट का मीनिंग होता है एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रवोक करता है कोई भी इलीगल या रॉन्गफुल एक्ट करने के लिए. अगर हम अबैटमेंट की बात करें, हमारे आईपीसी में अबैटमेंट की जो डेफिनेशन है उससे क्लियरली मेंशन किया गया है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रवोक कर रहा है. तो अगर हम उसकी बात करें अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस इस एक्ट के अंदर, पॉक्सो एक्ट के अंदर, तो पॉक्सो एक्ट में बच्चों के साथ जो मिसबिहेव होते हैं, जो सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं, उस ऑफेंस को करने के लिए अगर किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन को प्रवोक किया है कि आप उस बच्चे के साथ जाकर ऐसा करो, मतलब कुछ ऐसा. एक एग्जांपल बताते हैं. ये देखिए, ए ये पर्सन है, बी इसका फ्रेंड है गाइस, बी की शॉप है और सी जो गर्ल चाइल्ड है. जब भी ये इसकी शॉप के ऊपर जाती है तो ये पर्सन क्या करते हैं, सी को बुलाने की कोशिश करते हैं. कई बच्चे क्या होते हैं, बहुत शाय टाइप होते हैं, वो ज्यादा किसी से बात नहीं करते, तो बट वो अपने कभी भी शॉप पर कुछ ना कुछ लेने, अपना कोई कैंडी वगैरह लेने भी चले जाते हैं. तो गाइस ए को ये चीज बहुत हिट करती थी, बी को भी ये चीज बहुत हिट करती थी. बच्ची इनसे अच्छे से बात नहीं करती थी. जाकर ये बुलाने का ट्राई करते थे तो बच्ची इनसे थोड़ा सा थोड़ा सा हेसिटेशन फील करती थी, तो इनसे अच्छे से बात नहीं करती थी. और ए को इस चीज का बहुत ज्यादा हिट होता था. ए क्या बोलता था कि हाँ, हमें इसे अब भी ये छोटी सी है और इतने नखरे दिखाती है, इतना ऐसे बोलती है, इसमें कितनी अकड़ है, तो हमें इसे ऐसा कुछ सबक सिखाना चाहिए कि लाइफ में, फ्यूचर में ये कभी भी हमारे सामने आंख उठाकर ना देख सके, हमारे सामने स्टैंड ना कर पाए. तो गाइज इन्हीं चीजों को देखने सुनने के बाद ए ने बी को प्रवोक किया कि आप ये वाला काम बच्चे से मिसबिहेव कर दो. और बी के माइंड में ये चीज फिट होगी और बी ने क्या किया, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर इस बच्चे के साथ सेक्सुअल ऑफेंस कर दिया. ठीक है, यहां तक आपको समझ लग गया अबैटमेंट क्या होता है. अब बात करते हैं कि ए उस टाइम पे जब इसने एक्ट कमिट किया, ए वहां पर नहीं था, ए वहां पर गाइस प्रेजेंट नहीं था, और सी था, डी था. तो अब इन तीनों के साथ साथ क्या ए को पनिशमेंट होगी? प्लीज आप नीचे मुझे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ए को भी पनिशमेंट होगी. तो इसका आंसर है यस. ए को क्यों होगी? ए ने अबैटमेंट किया, प्रवोक किया, इसके बी के माइंड को सेट किया, डिवर्ट किया कि आप बच्चे के साथ जाकर ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ मिसबिहेव करो. उसके कहने के बाद ही बी ने बच्चे के साथ मिसबिहेव किया. तो ए इज लायबल अंडर सेक्शन 17 में पनिशमेंट होगी, चाहे इसने प्रवोक ही किया है, अबैटमेंट ही किया है, चाहे इसने एक्ट नहीं किया, बट फिर भी ए इज लायबल अंडर सेक्शन 17 ऑफ पॉक्सो एक्ट. तो गाइज इसी आप डेफिनेशंस को माइंड में रखना है. इससे क्या होगा कि हमें आगे जाकर इसकी नेसेसिटी होगी. हम यहाँ पर इसे ऐसे पढ़ देते हैं. अगर हम सेक्शन 16 की बात करें, अबैटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, इसका मीनिंग हमने आपको ट्राई किया कि आपको समझ आ जाए. ए पर्सन अबैट्स एन ऑफेंस, एक पर्सन को अबैट्स कर रहा है, प्रवोक कर रहा है, किस चीज के लिए? एक ऑफेंस करने के लिए. इसकी 3 कंडीशन बताइए. फर्स्ट कंडीशन जो है, इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट ऑफेंस. इंस्टिगेट का मीनिंग क्या होता है? उकसाना. ठीक है, ए ने बी को उकसाया, किस ऑफेंस को करने के लिए? ये मिसबिहेव करने के लिए. ठीक है. सेकंड की बात करते हैं. एंगेजेस विद वन और मोर पर्सन. इनके साथ इंगेज कौन सा है? वन. बी के साथ सी भी है और डी भी है. वन एंड मोर पर्सन इन एनी कॉन्सिक्वेंसी फॉर द डूइंग ऑफ दैट ऑफेंस. इनमें क्या है, एक ए ने तो इसे अबैटमेंट किया, इसे प्रवोक किया, इसके साथ इनकी क्या चेन बन गई, बी की, सी की और डी की. इन तीनों की आपस में एक प्री प्लानिंग होगी
किस चीज को लेकर? बच्चे के साथ मिसबिहेव करने को लेकर। डूइंग दैट ऑफेंस इफ एन एक्ट और इलीगल omission टेक्स प्लेस इन परस्यूंस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसी इन ऑर्डर टू द डूइंग ऑफ दैट ऑफेंस। अगर यहाँ पर हम इस बात को हम आपको ऐसे बताते हैं, इफ एन एक्ट, कोई भी अगर एक्ट है और इलीगल, गाइस ऑब्वियसली जो वाला ये इन लोगों ने अभी एक्ट किया ये क्या? इलीगल है। omission omission होता है किसी चीज की उल्लंघना करना, उसे मीन्स अभी देखो इन लोगों ने क्या किया, ये इलीगल एक्ट कर इनमें से तीनों में से किसी ने भी पुलिस को जाके इन्फॉर्म नहीं किया, कुछ नहीं। ऑब्वियसली गाइस अगर कोई अक्यूज्ड है, कोई दोषी पर्सन है, अगर किसी ने कोई ऐसा एक्ट कमिट किया है, वो क्यों ही जाकर करेगा किसी को ना इन्फॉर्म। इवन बच्चा मान लो, सपोज करो कि बच्चे की कंडीशन, हेल्थ कंडीशन ऐसी होगी कि ये लोग इसको बच्चे को इन लोगों ने क्या है कि गाइस मेडिकल जो फैसिलिटीज चाहिए थी दैट टाइम, वो भी इन लोगों ने इसकी हेल्प नहीं की। ये लोग बाउंड थे कि हाँ अगर ये पुलिस में जाके कंप्लेन कर दे, मान लो अगर सी ने कोई काम नहीं किया, सी इनके साथ प्रेजेंट था बट सी ने उसके साथ कुछ ऐसा ऑफेंस नहीं किया, बट सी ने भी बताया नहीं, पुलिस को जाकर इन्फॉर्म नहीं किया, तो ये क्या है गाइस? ये एक ऑफेंस है। तो इसमें क्या है, ये चारों के चारों लोग ही इसमें फॉल करेंगे। तो ये क्या है? कॉन्सिक्वेंसी मीन्स इन दोनों चारों ने गाइस एक ऑफेंस किया, इसने अबैटमेंट किया और इन तीनों ने इसके साथ मिसबिहेव किया, और बी और डी ने इसके साथ मिसबिहेव किया बच्चे के साथ, और सी उस टाइम सिर्फ खड़ा था, इसने बच्चे का कुछ मिसबिहेव नहीं किया। अगर इसने मिसबिहेव नहीं किया बट इसने उस चीज को रोका भी नहीं, ये क्या है गाइस? इलीगल omission मीन्स इसने इलीगल काम तो किया ही है, किसी लीगल काम को तोड़ना मीन्स अगर ये चाहता तो जाकर गाइस पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकता था, शायद बच्चे के साथ ये चीज बच जाती। तो गाइस ये वाली चीज यहाँ पर हम आपको ट्राई करें कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, इंटेंशनली एड्स बाय एन एक्ट और इलीगल omission, इंटेंशनली एड की बात करें तो गाइस इंटेंशनली अभी सी को पता था कि बी और डी किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, ठीक है, फिर भी सी ने इनकी हेल्प की, इनके साथ जाकर इनके साथ गया, और जब भी ये लोग ऐसा मिसबिहेव कर रहे थे और ये बाहर खड़ा रहा कि कोई पर्सन आ ना जाए, इनको अपने बाइक के ऊपर लेकर गया, फिर ये तीनों के तीनों लोग एक ही बाइक के ऊपर आए, जो बाइक था वो सी का था। ये क्या है गाइस? एक लीगल नहीं सॉरी इंटेंशनली एड, मतलब इसे पता था, पता होने के बाद भी इसने इसकी हेल्प की, दोनों की, बी और डी की। तो गाइज हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन में यही बताया गया है कि ए पर्सन हु बाय विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन, एक पर्सन है जिसने मटेरियल फैक्ट को कंसील किया है, एंड उस एक्ट जो भी मटेरियल फैक्ट्स है उसे मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स तोड़ मरोड़ कर उन बातों को सामने रखा है, क्लियर कट बात को नहीं बताया। चाहे वो पर्सन डिस्क्लोज करने के लिए फैक्ट को, जो फैक्ट है उनको डिस्क्लोज करने के लिए बाउंड ही है, तब भी वो क्या है गाइस? वॉलंटरली कॉज टू, उसके पास ऐसा कुछ रीजन है, उसकी मर्जी, उसकी वॉलंटरली होता है खुद, उसकी खुद मर्जी, ऐसा उसके पास कुछ ऐसा रीजन है कि उसने इन चीजों को, एक्ट को करने के लिए गाइस ये वाली चीजें की, मींस मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया, मिस रिप्रेजेंटेशन किया और कंसील किया, ये क्या है गाइस? अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस में ही फॉल करता है। तो गाइस एक्सप्लेनेशन सेकंड की बात करें, हुएवर ईदर, इस एक्ट के करने से पहले अगर कोई भी टाइम ऑफ द कमीशन ऐसा कुछ फैसिलिटीज की हेल्प करता है या फिर उस फैसिलिटी को उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो दैट इज कंसीडर अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, अगर कोई भी एम्प्लॉय है या फिर उसकी हेल्प कर रहे हैं, हार्बर्स मीन्स होता है हेल्प, या फिर रिसीव्स कर रहे हैं कुछ, रिसीव्स और ट्रांसपोर्ट्स अ चाइल्ड, बच्चों की रिसीविंग कर रहे हैं या बच्चों की ट्रांसपोर्टिंग मीन्स उन्हें सेल आउट कर रहे हैं बाय मीन्स ऑफ अ थ्रेट के साथ, यूज ऑफ फोर्स, अपनी फोर्स को यूज कर या फिर कोई अदर फॉर्म क्वेश्चन अबडक्शन कर फ्रॉड कर या फिर धोखे के साथ बच्चों को अब्यूज ऑफ पावर ऑफ पोजीशन, अपनी पोजीशन का पावर यूज कर या फिर कुछ ऐसे रिसीविंग ऑफ कोई पेमेंट लेकर या फिर बेनिफिट ऑफ अचीव कंसेंट, अपनी किसी बेनिफिट के लिए बच्चे के साथ कुछ ऐसा मिसबिहेव, ऐसा ऑफेंस करना जिसका क्या है गाइज, उन्हें क्या हेल्प भी करना है ऐसे किसी काम में, ये क्या है गाइज? दिस इज अ अबैटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। चाहे कोई पर्सन ऐसा काम नहीं कर रहा बट उन्हें प्रोवोक कर रहा है या उनकी हेल्प कर रहा है, इट इज अ कंसीडर अंडर सेक्शन 16 अबैटमेंट ऑफ एन ऑफेंस ऑफ पॉक्सो एक्ट। तो गाइज अगर हम बात करें सेक्शन 17 की, इसमें बात की गई है पनिशमेंट फॉर अबैटमेंट की।
अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो पनिशमेंट क्या लिखी गई है, हुएवर अबैट्स एनी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस हो जिसमें अबैटमेंट की बात की गई है, अंडर दिस इस एक्ट के अंडर, इफ द एक्ट अबैटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबैटमेंट शैल बी पनिश्ड विद पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। जितनी हमारी आईपीसी में इसकी पनिशमेंट बताई होगी उतनी ही उसे पनिशमेंट होगी। अगर हम बात करें इसकी एक्सप्लेनेशन की, एक्सप्लेनेशन में क्या बात की गई है, एन एक्ट और ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबैटमेंट व्हेन इट इज कमिटेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंस्टिगेशन और पर्सन्स ऑफ कॉन्सिप्रेसी विद द एड। अगर किसी पर्सन ने कोई एक्ट कमिट किया है उसमें उनकी क्या है, अबैटमेंट के साथ अबैटमेंट है, जहां फिर उन्होंने ऐसा कुछ एक्ट कमिट किया है जिसमें क्या है, इंस्टिगेशन प्रोवोक किया है, उनकी प्री प्लानिंग है, तो गाइज उन्हें भी क्या है इसमें कंसीडर किया जाएगा कि उन लोगों ने अबैटमेंट की है। पनिशमेंट की बात करें, पनिशमेंट किस चीज की है, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। पनिशमेंट किस चीज की है कि किसी पर्सन ने एक्ट को कमिट किया है। इसमें ये बताया गया है, देखो, whoever attempt to commit an offense punishable under this act or to cause such an offense to committed and in such attempts does any act toward the commission of the offense shall be punished with imprisonment of any description provided for the offense for a term which may extend to 1/2 of the imprisonment for life। गाइज इसमें यही बताया गया है कि अगर आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट हो रही है तो उसकी आपको हाफ हो जाएगी। मान लो कि आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट हो रही है, किसी भी स्टेट की लगा लो, चाहे किसी भी उसकी जो पनिशमेंट है लाइफ इंप्रिजनमेंट, मान लो वो 14 साल की है, हाफ कितनी होगी, 7 ईयर की होगी। तो गाइज अगर वन हाफ है ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट, तो गाइज विद द फाइन, इसमें आपको गाइज क्या होगा, फाइन भी होगा, या फिर आपको दोनों भी हो सकता है, आपको पनिशमेंट भी होगी एंड आपको फाइन भी होगा। तो गाइज आई होप हमारी आज की जो वीडियो है आपको अच्छी लगे। गाइज हम छोटे छोटे एफर्ट्स कर रहे हैं आपके लिए कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी कुछ ना कुछ हेल्प कर पाएं। आई होप आपको जो हमारे एफर्ट्स हैं अच्छे लगते हैं, वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो जाएगी। गाइज जब भी आप हमारे बेल आइकन को सब्सक्राइब करते हो, इसके साथ एक बेल आइकन का बटन होता है, उसे भी प्रेस करना मत भूलिए, बिकॉज उससे क्या होता है कि जब भी हम कोई भी न्यू वीडियो बनाते हैं, आपके लिए नई वीडियो लेके आते हैं, वो सबसे पहले आपके पास ही उसका नोटिफिकेशन आता है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।